हाँ दोस्तों, एक और बार आप सबको marketgurukuल.com के YouTube चैनल पर मैं एडवर्ड जी स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉयड ऐप में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे इचिमोकु किनको ह्यो नाम के एक इंडिकेटर के बारे में। ये अपने आप में एक सिस्टम है, सिर्फ इंडिकेटर नहीं है। और उसका स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कहाँ पर आप लगा सकते हैं, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए और उसका कंप्लीट स्कोप क्या है, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आप में से काफी लोगों ने इसका रिक्वेस्ट किया है। दोस्तों, इचिमोकु किनको ह्यो का मतलब होता है वन ग्लांस इक्विलिब्रियम चार्ट। इसका मतलब हिंदी में अगर सिंपल अनुवाद है कि भाई वो चार्ट जो एक ही नजर में मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताता हो, मार्केट के संतुलन को बताता हो, मार्केट के रुझान को बताता हो। कहने का मतलब कि ऐसा एक चार्ट कि जिसको एक नजर डालने पर आपको मार्केट का बैलेंस समझ में आता हो, मार्केट का रुझान समझ में आता हो। विकिपीडिया के हिसाब से दोस्तों, ये जो बंदा है गोइची होसोदा, जिसने इस का आविष्कार किया और इस सिस्टम को इस भाई साहब ने 30 साल तक स्टडी किया। 1930s में उसको शुरू किया, उसको स्टडी किया, उसको अप्लाई किया, उसको काफ़ी सारे डेटास, काफ़ी सारे चार्ट में लगाकर उन्होंने स्टडी किया और 1968 के करीब उन्होंने इसको लॉन्च किया। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए इस बंदे ने कम से कम 30 साल लगा दिए हैं। दोस्तों राइट, आप में से कुछ लोग इस वीडियो को, मेरे इस 30 मिनट के वीडियो को 30 बार आप फॉरवर्ड करके, 30 अलग अलग जगह पे फॉरवर्ड करके आप देखोगे और आप समझोगे कि इसको अच्छी तरह से अगर आप समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा जास्ती हो जाएगी। तो इसमें आपको पेशेंस चाहिए, आपको परसिवरेंस चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों, तब जाके आप इचिमोकु किनको ह्यो को आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम चार्ट की तरफ देखते हैं। मार्केट में आप जानते हैं कि मार्केट हमेशा 3 तरह से ट्रेंडिंग करता है। एक मार्केट क्लियर कट गिरता है, एक डाउन ट्रेंड में रहता है, एक मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड में रहता है और तीसरा मार्केट चॉपी होता है। मार्केट का एक तरफ का कोई रुझान नहीं रहता है, मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करता है और कहीं एक लेवल पर ऊपर नीचे होता रहता है। अब प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो कि हम इस चॉपी मार्केट से हम जले हुए होते हैं, लॉस कर चुके होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो क्लियर कट बताए कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाता है या मार्केट में आप वेट कर सकते हैं या आपका जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि चॉपी मार्केट की वजह से हम बड़े लेवल्स को भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर हम 50 बिप का प्रॉफिट करके निकले होते या 50 या 100 बिप का लॉस करके निकले होते तो यहाँ के हम 400 पिप 400 पॉइंट को भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या ये वाला जो अभी बना है ये ट्रेंड या कि सही में ये ऊपर की तरफ जाएगा या ये जो बना है ट्रेंड या सही में नीचे जाएगा। हमें कोई अनुमान या एक अंदाजा नहीं रहता दोस्तों। तो प्रॉब्लम यह है कि चॉपी मार्केट्स की वजह से हमारे हाथ से अच्छे ट्रेंड्स भी छूट जाते हैं। अब इचिमोकु किनको ह्यो जो इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम है, ये कोशिश करता है अनुमान लगाने का कि चॉपी मार्केट को वो फिल्टर कर दे और हमें मेजर पोर्शन जो क्लियर ट्रेंड है उनका दे दें। इस सिस्टम की ये कोशिश है कि मैक्सिमम ट्रेड हम राइड कर सकें और चॉपी मार्केट से हम दूर रह सकें। इचिमोकु दोस्तों एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। कहने का मतलब कि ये ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड को प्रेडिक्ट नहीं करता, ट्रेंड को पहले से अंदाजा नहीं लगाता, लेकिन ट्रेंड के बनने के बाद उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। दोस्तों इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मार्केट के फुल बॉडी को, उस ट्रेंड के फुल बॉडी को आपको देने की कोशिश करता है। जैसे वो सर को काट देता है, पूंछ को काट देता है, मतलब कि ट्रेंड शुरू होने के बाद वो आपको एंट्री देता है, ट्रेंड खत्म होने से पहले वो आपको एग्जिट देने की कोशिश करता है इचिमोकु के आपको पूरा जो उस ट्रेंड का जो मेजर पोर्शन है 60 to 70%। कुछ लोगों का कहना है कि इचिमोकु क्लियर कट 70% जो मार्केट का ट्रेंड है वो आपके हाथ में दे देगा या मार्केट के मूवमेंट को देगा और स्टार्टिंग को छोड़ देता है और एंड को छोड़ देता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इचिमोकु जो है मार्केट में इन फॉलोइंग चीजों को वो प्रेडिक्ट या समझो अनुमान लगाने की कोशिश करता है।
ट्रेंड और उसके मोमेंटम को बताने की कोशिश करता है कि कहाँ मार्केट का रुझान है, किस तरफ मार्केट जा सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो फ्यूचर में आने वाले हैं, वो एरियाज जहां पर मार्केट फ्यूचर में स्ट्रगल करने वाला है या कंसोलिडेट कर सकता है, वहां पर आने पर उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी वो प्रेडिक्ट करता है। वो और बड़ा डायनामिक होता है, वो पहले से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ इचिमोकू आपको एक एंट्री पॉइंट देने की कोशिश करता है, ऐसा एंट्री पॉइंट कि जो बेसिकली ट्रेंड बनने के बाद हो, ट्रेंड की कंफर्मेशन के बाद हो, और वो आपको स्टॉप लॉस भी ऐसा देने की कोशिश करता है कि जो बेसिकली डायनामिक है। अक्सर क्या होता है कि हम एक लेवल पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं और उसके बाद में हमारा ट्रेड चलता है, समझो कि आपका वो वाला डिसीजन सही रहा और ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। कुछ टाइम के बाद में अच्छा खासा फेवर के जाने के बाद में वो वापस आकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है या आपको नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में रख सकता है। लेकिन इचिमोकू को कोशिश करता है कि आपको एक डायनामिक स्टॉप लॉस दे। कहने का मतलब कि आपके प्रॉफिट को वो कवर करते हुए आता है, कोशिश करता है कि इसके पहले कि ट्रेंड खत्म हो और आपके प्रॉफिट वापस वाइप आउट हो जाए या वापस आपका जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया हो वो कंप्लीटली वापस 0-0 में ना आ जाए। कोशिश करता है कि आपके प्रॉफिट को सेफगार्ड करता हुआ एक नया डायनामिक चेंजिंग स्टॉप लॉस देता जाए और आपके प्रॉफिट टारगेट्स भी अपने स्टॉप लॉस की तरह ही डायनामिक हैं। कोशिश करता है कि आपको पूरा जो है मार्केट का उस दौरान का या उस ट्रेंड का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको देता हुआ जाए, ऐसी कोशिश करता है। इचिमोकू दोस्तों माना जाता है कि 74% लोग जो है जापान में, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो इचिमोकू को इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे ट्रेडिंग में। काफ़ी टेकी लोग होते हैं जापानीज लोग और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को। और दोस्तों इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उसके इतने डाई हार्ड फैंस मैंने देखे हुए जो समझते हैं कि इचिमोकू को इस्तेमाल करते हुए आपको और किसी सिस्टम को देखने की ज़रूरत नहीं और किसी इंडिकेटर को लगाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों अपने आप में एक ये कंप्लीट सिस्टम होने का दावा करता है, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है और इसका पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आने वाले वीडियोस में कि आपको इचिमोकू का बेसिक प्रिंसिपल, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है वो समझें आप, उसे किस तरह से इस्तेमाल करें वो समझें आप, और हमने अभी तक जितना सीखा हुआ है उसके साथ साथ वो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है और कहाँ पर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है और कैसे हमारे एक कंप्लीटली सोच को बदलता है, हम उसको भी देखेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, शायद पहली बार देखने में ना समझ में आया, आपको इसको बार बार देखते रहने की ज़रूरत है आने वाले वीडियोज़ को। दोस्तों आप में से कई लोगों ने RSI से बहुत फ़ायदा उठाया। मुझे लगातार अगर किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है तो वो है RSI का वो ट्रिक वीडियो जिसके अंदर लोग कहते हैं कि उनके एक्यूरेसी में 4 चांद लग चुके हैं। दोस्तों उसको ज़रूर देखिएगा। हेकी नाशी वाला कैंडलस्टिक वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को प्लीज़ देखिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको ऐसा कंट्रोल दे सकते हैं कि जो कोई और इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम या कोई और सिस्टम आपको दे ही नहीं सकता। तो इनको ज़रूर देखिएगा और आने वाले वीडियोस को देखिएगा। इचिमोकू को कम से कम जापानीज पेयर्स या क्रूड ऑयल और इंडाइसेस में जहां पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो दोस्तों, वहां पर इचिमोकू अच्छे से चलता है। याद रखिएगा GBP USD जैसे पैर जहां पर वॉल्यूम नहीं है वहां पर नहीं चलता है, छोटे स्टॉक्स जो हैं वहां पर नहीं चलता है। इचिमोकू जहां पर वॉल्यूम होता है वहां पर अच्छे से चलता है, क्योंकि जब वॉल्यूम होता है और मार्केट एक दिशा ले लेता है तो उसको वहां से पलटने में टाइम लगता है। और इचिमोकू जो कि एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है तो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स, वॉल्यूम वाले इंडाइसेस और वॉल्यूम वाले करेंसीज या कमोडिटी में बखूबी चलता है। दोस्तों तो ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ये अपने आप में एक इंडिकेटर नहीं लेकिन अपने आप में एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होने का दावा करता है और इसके बहुत फॉलोअर्स हैं। आशा करता हूं कि इस सीरीज से आपको खूब फायदा होगा। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।